हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मीज़ू। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो है हमारे पास होमोफोन्स एंड होमोनाइम्स। होमोफोन्स एंड होमोनाइम्स, सबसे पहले आज हम देखते हैं होमोफोन्स और होमोनाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं होमोफोन्स की क्या होती है कि होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। मतलब होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स जो सुनने में सेम हो लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, और सिंपली हम अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग, सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, सुनने में सेम हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो और मीनिंग भी उनके डिफरेंट हो, उन्हें बोलते हैं हम होमोफोन्स। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास है राइट। राइट, अब देखिए इनकी जो साउंड है वो बिल्कुल सेम है। पीस, इन और पीस, इस इनकी भी साउंड सेम है लेकिन इन दोनों की मीनिंग्स डिफरेंट है। वीक, वीक है ना, इन दोनों के मीनिंग सेम है। ठीक है, उसी तरह से हियर एंड हियर, फ्लावर एंड फ्लावर। तो जैसे इन सब की क्या है, हमारे पास साउंड सेम है पर इनकी इन सब की मीनिंग्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, राइट और राइट की बात करें तो इस राइट का मतलब होता है करेक्ट, इस राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। ठीक है, इस पीस का मतलब होता है शांति, अमन, सुकून। लेट मी राइट अ सेंटेंस। आई राइट आई राइट अ लेटर। मैं खत लिखता हूँ। और यू आर राइट, तुम सही हो। देखो, दोनों के साउंड सेम है, स्पेलिंग को सेम हम कर रहे हैं लेकिन इनका जो स्पेलिंग है, एक RIGHT करके एक WRITE है। तो देखो कैसे यहाँ पे जो स्पेलिंग है इनके डिफरेंट है। उसी तरह से अगर मीनिंग की बात करें तो दोनों की मीनिंग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। उसी तरह से हम पीस की बात करते हैं, शांति, अमन, सुकून। और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा। ठीक है, और इसका मतलब होता है शांति या फिर अमन, अमन। ठीक है, अगर इनके सेंटेंस अगर लिखें यहाँ पे हम, तो क्या होगा? वी वांट पीस, हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए। और गिव, गिव मी अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। ठीक है, तो मुझे एक केक का टुकड़ा चाहिए। तो यहाँ पे देखो कैसे हमारे पास साउंड सेम, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। उसी तरह से अगर वीक की बात करें, वीक का मतलब होता है कमजोर और इस वीक का मतलब होता है हफ्ता। 7 दिन का हफ्ता होता है ना, हफ्ता। और इसका मतलब होता है कमजोर, कमज़ोर। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं, जैसे शी फील वीक दिस वीक। अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही लिखते हैं, ही फील्स वीक, वो कमज़ोरी महसूस करता है। दिस वीक, इस हफ्ते उसे कमज़ोरी फील हुई, कमज़ोरी महसूस हुई। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़। उसी तरह से अगर हम देर की बात करें, ठीक है, THEIR, देर का मतलब होता है उनका। देर का मतलब क्या होता है? THEIR, देर का मतलब होता है उनका, उनका। ठीक है, देर का मतलब होता है देर, THERE, देर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। ठीक है, ये प्लेस के लिए यूज़ होता है फॉर एग्जाम्पल, और ये बिलोंगिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लिख सकते हैं। सेंटेंस की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, तो शी इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर। शी इज THERE, देयर, स्टैंडिंग देयर। ये उनका घर है और वो वहाँ क्या है, खड़ी है। तो इस तरह से हम मीनिंग देखते हैं कि कैसे साउंड सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। अगर हियर की बात करें हम, HEAR और HERE, HEAR, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना सिंपली। और हियर का मतलब होता है, हियर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। ठीक है, अगर सेंटेंस की बात करूँ तो आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। और अगर हम हेयर की बात करें तो कम हेयर, इधर आओ, यहाँ आओ। ठीक है, इस तरह से हमने कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्हें यूज़ किया। अब हम फ्लावर की बात करें और फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर का मतलब होता है आटा, फ्लावर का मतलब होता है फूल। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनके हमारे पास हम देख सकते हैं कि कैसे इनके हमने मीनिंग देख के सेंटेंसेस में यूज़ करके, इस इधर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी गई है। ठीक है, जैसे आई विल राइट द आंसर, मैं आंसर लिखूंगा और यू आर राइट, तुम सही हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वी वांट पीस इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में हमें क्या चाहिए, शांति चाहिए। गिव मी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, ही फील्स वीक दिस वीक,
दिस इज देयर हाउस एंड शी इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, ये हमने देखा। आई कैन हियर यू क्लियरली, कम हियर क्विकली। सो होमोफोन्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो साउंड सेम करते हैं लेकिन उनके मीनिंग और स्पेलिंग्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होमोनाइम्स, देखते हैं होमोनाइम्स क्या होते हैं, ठीक है। होमोनाइम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेम लिखे जाते हैं प्लस सेम बोले जाते हैं पर उनकी मीनिंग क्या होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होमोनाइम्स, ठीक है। होमोनाइम्स आर द वर्ड्स जो सेम स्पेलिंग हो, जिनके जो सेम तरह से बोले जाएं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हो, ठीक है। इन सिंपल वर्ड सेम स्पेलिंग, सेम साउंड और डिफरेंट मीनिंग। अब वन बाय वन करके हम एग्जांपल्स देखते हैं कैसे कैसे हम यूज करते हैं होमोनाइम्स को, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हमने देख लिया और एग्जांपल जैसे हमारे पास बैट है, BAT बैट, और बैट देखा। यहाँ पे इस बैट का मतलब होता है चमगादड़। जैसे एक बर्ड, एक मैमल होता है चमगादड़, तो उसे हम बोलते हैं BAT बैट। देखो स्पेलिंग दोनों की सेम सेम है। क्रिकेट बैट, ठीक है, क्रिकेट मतलब बल्ला जिसे बोलते हैं, बैट, ठीक है। अब देखो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। बैंक देखते हैं ना, रिवर बैंक, नदी का किनारा, मनी बैंक, जहाँ पे हम अपने पैसे जमा कराते हैं, ठीक है, उसे बैंक बोलते हैं, ठीक है। और लाइट की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे जैसे लाइट होता है नॉट हैवी, जो हल्का होता है, लाइट यहाँ पे हल्का मीनिंग है। और लाइट यहाँ पे लैंप के लिए भी यूज़ की जाती है, रोशनी के लिए भी यूज़ की जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे वॉच, टाइम, टाइम पीस हो गया, या फिर वॉच का मतलब देखना भी होता है, ठीक है, घड़ी भी होता है, देखना भी होता है। उसके बाद पार्क की अगर बात करें तो पार्क एक जगह होती है, प्लेस होती है, और पार्क का मतलब होता है जहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ रुकाते हैं। तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना पार्किंग स्टेशन होता है जहाँ पे हम गाड़ियाँ रखते हैं अपनी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि होमोनाइम्स के ऐसे वर्ड्स होते हैं होमोनाइम जो स्पेलिंग जिनके सेम हो, जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो लेकिन उनके मीनिंग्स क्या हो, डिफरेंट हो, उनकी मीनिंग्स क्या हो, डिफरेंट हो। उसी तरह से एग्जाम्पल्स यहाँ पे जैसे लिखी गई है वो वन बाई वन करके हम देखते हैं। जैसे बैट इज फ्लाइंग इन द स्काई, ना चमगादड़ आसमान में उड़ रहा है, एंड ही हिट द बॉल विद अ बैट, उसने बाल को हिट किया बल्ले से। ही सैट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो नदी के किनारे बैठा है, दरिया के किनारे बैठा। शी ओपनड एन अकाउंट इन द बैंक, उसने अपना अकाउंट खोला बैंक के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं आई वियर अ वॉच, मैंने एक घड़ी पहनी। प्लीज वॉच द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो, है ना। उसके बाद द बैग इज वेरी लाइट, जो बैग है वो बहुत हल्का है, एंड टर्न ऑन द लाइट, जो रोशनी है वो ऑन करो, रोशनी जलाओ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हर एक वर्ड्स का स्पेलिंग भी सेम है, उसको प्रोनाउंसिएशन उसकी भी सेम है, मतलब पढ़ा भी सेम तरीके से जाता है लेकिन उनके मीनिंग क्या है हमारे पास, डिफरेंट है, उनके मीनिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। होमोफोन्स और होमोनाइम्स इंग्लिश को करेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम इन्हें प्रैक्टिस करें तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं और बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। होमोफोन्स होते हैं जिनकी आवाज़ सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम और उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है। उसी तरह से होमोनाइम्स की अगर बात करें तो इनका साउंड सेम होती है, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो होमोफोन्स के स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे इनके स्पेलिंग्स जो है वो सेम होते हैं। जैसे हमने बैट की एग्जांपल दी थी, है ना। तो क्रिकेट बैट है ना। तो देखो बैट दोनों जगह सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। इनकी मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दोनों के मीनिंग हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे राइट हो गया सही, करेक्ट, और राइट का मतलब होता है लिखना। उस तरह से बैट का मतलब होता है चमगादड़ और बैट का मतलब होता है बल्ला। तो इस तरह से हम इन्हें देख सकते हैं, ठीक है, होमोफोन्स एंड होमोनाइम्स। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया सबसे पहले, ठीक है। इस तरह से हम अब वन बाय वन करके एग्जाम यहाँ पे देखेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद हम सबसे पहले हम होमोफोन्स देखेंगे, उसके बाद हम होमोनाइम्स देखेंगे। अब हम वन बाय वन करके इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें होंगी। सबसे पहली डैश यहाँ पे जो पूछी गई है आपकी स्क्रीन पर, आई एक्सेप्टेड ऑल गिफ्ट्स डैश दिस वन, ठीक है, मैंने सारे जो तोहफे हैं वो कबूल किए, इसको छोड़कर। अब छोड़कर मतलब एक्सेप्ट दिस, ठीक है, EXCEPT, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर, इसका मतलब होता है को छोड़कर, छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैंने सब गिफ्ट एक्सेप्ट किए, मतलब लिए, इसको छोड़कर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है। और एक्सेप्ट का मतलब होता है लेना, पर यहाँ पे गलत यूज होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्ट यूज होगा, EXCEPT, मतलब इसको छोड़कर। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है लेना।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम सेकंड डैश की अगर बात करते हैं, ही गेव मी गुड एंड डैश मी टू स्टडी, डैश मी टू स्टडी, उसने मुझे अच्छी सलाह दी और पढ़ने को कहा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ही गेव मी गुड एडवाइस, है ना, ही गेव मी गुड एडवाइस, ADVICE, ही गेव मी गुड एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ठीक है, ही गेव मी गुड एडवाइस एंड डैश मी टू स्टडी, और मुझे पढ़ने के लिए कहा, एडवाइस, ADVISE, और पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। इस एडवाइस का मतलब होता है, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है सलाह, सलाह देना, ठीक है। और इसके और हमारे पास क्या होता है, और एडवाइस, ADVISE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, इसका मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। ADVISE, एडवाइस, ये क्या है, एडवर्ब है, सॉरी ये सिर्फ वर्ब है, वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब है। उसने मुझे अच्छी सलाह दी और पढ़ने को कहा, ठीक है, इट एडवाइस मी टू स्टडी, एडवाइस और एडवाइस, VISE, एडवाइस, ठीक है। अब ये हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, रेन माई डैश द मैच एंड हैव अ डैश एंड हैव अ बैड डैश, ठीक है, बारिश मैच को, मैं बारिश, रेन में बारिश मैच को अफेक्ट करेगी और बुरा अफेक्ट करेगी, ठीक है, बारिश मैच को मतलब असरअंदाज जिससे होगा, तो अ, असर डालना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास अफेक्ट है ना, AFFECT, है ना, रेन में अफेक्ट द मैच, प्रभाव डालेगी, असर डालेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रेन में अफेक्ट द मैच एंड हैज़ अ बैड इफेक्ट, अफेक्ट, ठीक है, रिजल्ट, यहाँ पे एज अ रिजल्ट इसे यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले अफेक्ट आएगा, AFFECT, और अफेक्ट ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही दिया गया है, AFFECT इफेक्ट और EFFECT इफेक्ट, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, बारिश मैच को अफेक्ट करेगी और बुरा अफेक्ट करेगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, असर डालना, असर डालना, और इस इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट या फिर परिणाम, है ना, नतीजा, परिणाम। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम डैश देखते हैं, ही डैश टू द इशू बट द ट्रूथ डैश हिम, ही डैश टू द इशू, ही डैश टू द इशू, उसने इशू को मतलब कि ही डैश टू द इशू बट द ट्रूथ डैश हिम, ही he alluded he alluded to the issue but the truth dash alluded but alluded him, ठीक है, द ट्रुथ alluded him, ठीक है। ALLUD, allude का मतलब होता है इनडायरेक्टली मेंशन करना, ठीक है, इनडायरेक्टली मेंशन करना, इनडायरेक्टली मेंशन करना, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली मेंशन करना, मेंशन करना मतलब इनडायरेक्टली बताना, और इस alluded का मतलब होता है ELLUD, बच निकलना, बच निकलना, ठीक है, बच निकलना, या फिर समझ ना आना, या फिर समझ ना आना, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसने इशू को इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया, मतलब इनडायरेक्टली बताया इशू के बारे में, ही एल्यूडेड टू द इशू, उसने इनडायरेक्टली इशू के बारे में बताया, बट द ट्रूथ डैश हिम, बट द ट्रूथ डैश हिम, लेकिन सच उसे समझ नहीं आया, लेकिन बट द ट्रूथ एल्यूडेड हिम, ठीक है, सच का पर्दा पड़ गया, ठीक है, सच उसे समझ में नहीं आया। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर फिफ्थ की बात करते हैं, दे प्रेड एट द डैश बिफोर दे डैश द प्लान, ठीक है, दे आल्टर, ALTAR आल्टर, और ALTER आल्टर, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे, इस आल्टर का मतलब होता है ALTAR का मतलब होता है पूजा की जगह, हवन, जैसे हवन कुंड बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं हम आल्टर, ठीक है, पूजा की जगह जहाँ पूजा होती है, ऐसे हवन होता है, यहाँ आग जलाई जाती है तो पूजा पाठ होता है, तो उसे बोलते हैं आल्टर। ALTER आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ER जो होता है ना, ER, उसे बोलते हैं चेंज करना, करना, तब्दील करना, ठीक है। अब हम देखते हैं ALTAR सबसे पहले आना चाहिए, ALTER नेक्स्ट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस आल्टर का मतलब होता है हवन, पूजा की जगह, और उससे बोलते हैं हमारे पास आल्टर, ALTER का मतलब होता है तब्दील करना, तब्दील करना, तब्दील करना,
ठीक है, चेंज करना। ठीक है, उन्होंने अल्टर पर प्रार्थना की, उन्होंने हवन किया, मतलब हवन, दे प्रेड एट द अल्टर बिफोर दे डैश द प्लान, मतलब प्लान को चेंज करने से पहले उन्होंने हवन किया। तो ये कह सकते हैं हम ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन 5। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं तो ही वॉकड ऑन डैश फीट एंड कुड नॉट डैश द प्लान। ही वॉकड ऑन बेयर, मतलब नंगे पाँव चला, एंड कुड नॉट बियर, बियर बर्दाश्त करना, बियर द पेन, पेन। ठीक है, BARE एंड BER, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेयर का मतलब होता है नंगे पाँव, नंगे पाँव, ठीक है, विदाउट कवर, नंगे, बेयर का मतलब होता है विदाउट कवर। नेक्स्ट हम देखते हैं बियर, बियर का मतलब होता है सहना, सहना, ठीक है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। वो नंगे पाँव चला और दर्द सह नहीं पाया। ठीक है, ही वॉकड ऑन बेयर फीट एंड कुड नॉट बियर द पेन। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डोंट डैश द रूल्स, अप्लाई द डैश स्लोली, स्लोली, डोंट ब्रेक द रूल्स, डोंट ब्रेक द रूल्स, BREAK, ब्रेक, और अप्लाई द डैश स्लोली, अप्लाई द ब्रेक स्लोली। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक है उसका मतलब होता है तोड़ना, BREAK, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, ठीक है, रूल्स तोड़ना या फिर रूल्स तोड़ना। उसके बाद हम ब्रेक का मतलब देखते हैं गाड़ी रोकना, गाड़ी रोकना, ठीक है, ब्रेक मारना, गाड़ी रोकना। रूल्स मत तोड़ो, ब्रेक धीरे लगाओ, डोंट ब्रेक द रूल्स, रूल मत तोड़ो, अप्लाई द ब्रेक स्लोली, धीरे, ब्रेक धीरे लगाओ, ब्रेक आहिस्ता से लगाओ, आराम से लगाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो एग्जाम में भी ऐसे आएंगे, आपको डैश ही पूछे जाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा सही यूज किया है हमने यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास she dash him the tie dash his suit, she complimented, she complimented, कौन सा कॉम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे, she complimented, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेड, उसने तारीफ की उसकी, मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया। जैसे किसी ने कुछ अच्छा पहना हो तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट देते ना, तो वही उसने किया कि शी कॉम्प्लीमेंटेड हिम द टाई डैश, द टाई complimented you, complimented the suit, द टाई complimented the suit। ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसकी तारीफ की, टाई उसके सूट के साथ परफेक्ट लग रही थी, अच्छी लग रही थी, कॉम्प्लीमेंट्री लग रही थी, कॉम्प्लीमेंट दे रही कर रही थी उसे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द टाई कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, और कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है मैच करना, अच्छी लगना, मैच करना, करना, इनहेंस करना, इनहेंस करना, इनहेंस करना। ठीक है, उसने उसकी तारीफ की, टाई उसके सूट के साथ मैच कर रही थी। सो दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो वन बाय वन करके देखते हैं। काउंसिल शी डैश पास्ट अ न्यू लॉ एंड गिव वाइस डैश टू द पीपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, द the dash passed a new law, the council passed a new law and gave vice dash to the people, and they and gave counsel to the people, and gave counsel to the people। देखा कैसे होमोनाइम्स हम यूज कर रहे हैं, हम सॉरी होमोफोन्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक है, काउंसिल और काउंसिल यूज कर रहे हैं हम। तो काउंसिल यहाँ पे लिखते हैं COUNCIL, काउंसिल पास्ट अ न्यू लॉ, काउंसिल ने नया लॉ पास किया, एंड गेव वाइस, वाइस काउंसिल, काउंसिल टू द पीपल। ठीक है, अच्छी एडवाइस दी, इसका मतलब होता है एडवाइस देना, यहाँ लिख देते हैं। इस काउंसिल का मतलब होता है, जो फर्स्ट वाला काउंसिल है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर हम बोलते हैं इसे कमेटी, कमेटी। उसके बाद काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस या फिर सलाह, सलाह। ठीक है, तो इस तरह से काउंसिल ने नया कानून पास किया और एडवाइस दी, लोगों को सलाह दी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास डिफर, वी डैश द मीटिंग बिकॉज अवर ओपिनियन डैश, वी
डेफर द मीटिंग, DEFER का मतलब होता है पोस्टपोन करना। वी डेफर्ड द मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा। डेफर्ड का मतलब आएगा पोस्टपोन्ड, ठीक है। और डिफर का मतलब होता है, डिफर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीड, डिसएग्रीड, पोस्टपोन डिसएग्रीड, है ना। डिसएग्रीड मतलब मतभेद होना, मतलब मतभेद होना, ठीक है, अपोजिट होना। और पोस्टपोन का मतलब होना है आगे, तारीख आगे बढ़ जाना, मतलब आगे बढ़ना, बढ़ना। जब तारीख आगे बढ़ती है, जैसे कोई एग्जाम पोस्टपोन होता है, उसकी तारीख आगे बढ़ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं डेफर्ड, ठीक है। वी डैश द मीटिंग, वी डेफर्ड द मीटिंग, DEFERRED, वी डेफर्ड द मीटिंग, हमने मीटिंग को पोस्टपोन किया, बिकॉज अवर ओपिनियंस डिफर्ड, डिफर्ड, ठीक है, हमारे जो ओपिनियंस थे वो अलग अलग थे, तो इसीलिए हमने मीटिंग को फर्दर पोस्टपोन कर दिया, फर्दर डेफर कर दिया, ठीक है। मीटिंग पोस्टपोन हुई क्योंकि हम एग्री नहीं थे, हम मतलब मान नहीं रहे थे, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, तो दैट इज वाई मीटिंग को पोस्टपोन किया। दिस इज 10th। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज डैश फॉर द स्कॉलरशिप बट हिज राइटिंग इज डैश। अब हम देखते हैं कि ही इज डैश फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब वो एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, सूटेबल है स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, योग्य, स्कॉलरशिप के योग्य है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा एलिजिबल, फर्स्ट डैश में हमारे पास क्या आएगा, एलिजिबल, ही इज एलिजिबल, ELIGIBLE, ही इज एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप के लिए क्या है, सूटेबल है या फिर योग्य है, योग्य है, ठीक है, उसके काबिल है, काबिल है, ठीक है, उस तरह से। और बट हिज राइटिंग इज इलीगल, तो उसकी जो हैंड राइटिंग है ऐसी है जो पढ़ी ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। वो क्वालिफाई करता है, वो एलिजिबल है, पर लिखाई समझ नहीं आती, बट हीज राइटिंग, लेकिन उसकी लिखाई जो है इज एलिजिबल, एलिजिबल, ठीक है, उसकी लिखाई समझ नहीं आती, वो एलिजिबल है लेकिन उसकी लिखाई समझ नहीं आती, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 11 देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंश्योर, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, इंश्योर, आई डैश यू दैट वी विल डैश सेफ्टी एंड डैश द हाउस। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, तो वो हमें यूज करने हैं, तो हम वन बाई वन करके देखते हैं। आई इंश्योर यू दैट वी विल, दैट वी विल इंश्योर सेफ्टी एंड इंश्योर द कार, ठीक है। आई विल इंश्योर यू, इंश्योर यू, आई विल इंश्योर यू, that we will, that we will ensure, I will, I will नहीं, I assure you that we will ensure safety, that we will ensure safety and dash the house and ensure the house, ensure the house, ठीक है। अब वन बाई वन करके देखते हैं इनके मीनिंग्स। जो इंश्योर होता है ना हमारे पास, इंश्योर, ई से जो पड़ता है इंश्योर, ठीक है। सबसे पहले हम टिक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे AEI, ए, सो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब हम वन बाई वन करके देखते हैं कैसे कैसे आएगा। हमारे पास है यहाँ पे अश्योर, अश्योर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो अश्योर का मतलब होता है किसी को ट्रस्ट दिलाना, किसी को ट्रस्ट दिलाना, यकीन दिलाना, यकीन दिलाना, किसी को यकीन दिलाना, उसे बोलते हैं अश्योर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंश्योर का मतलब होता है इंश्योर करना, किसी को मेक श्योर करना, मतलब मेक श्योर करना, करना, सुनिश्चित करना, या फिर, है ना, मेक श्योर करना। उसके बाद हम इंश्योर का मतलब देखते हैं। इंश्योर का मतलब होता है हमारे पास इंश्योरेंस लेना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेना, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेना यानी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लेना, प्रोटेक्शन लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, दैट हम, दैट वी विल डैश सेफ्टी, वी विल इंश्योर सेफ्टी, कि हम सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और कार का इंश्योरेंस भी करेंगे, एंड इंश्योर द हाउस, और हाउस का इंश्योर भी करेंगे, ठीक है। और इंश्योर करेंगे हाउस को, हाउस का इंश्योर भी करेंगे, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लेंगे, ठीक है, हाउस का लेंगे या फिर
कार अगर होगी तो कार का लेंगे, यहाँ अगर सेंटेंस में होता। तो आई अश्योर यू दैट वी विल इंश्योर सेफ्टी एंड इंश्योर द हाउस। नेक्स्ट हम देखते हैं द टीचर वाज वेरी डैश एंड द ट्रेन डैश वाज चीप। द टीचर वाज वेरी फेयर, FAIR, सबसे पहले आएगा FAIR, एंड द ट्रेन डैश वाज चीप, FARE। इस फेयर का मतलब होता है किराया, ट्रैवल का पैसा। जब हम ट्रैवल का पैसा, किराया जिसे बोलते हैं हम। और फेयर का मतलब होता है जस्ट, सही जो हो, सही हो, ठीक है। उसके बाद टीचर वाज वेरी फेयर, टीचर क्या थी, सही थी। एंड द ट्रेन फेयर फेयर वाज चीप, और जो ट्रेन का किराया था वो वो क्या था, चीप था, सस्ता था, कम था। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा वो सही होगा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आई हियर डैश यू क्लियरली फ्रॉम डैश। आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, HEAR, हियर यू। आई हियर यू क्लियरली फ्रॉम फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से तुम्हें क्लियरली सुन सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से क्लियरली सुन सकता हूँ। ठीक है, इस हियर का मतलब होता है, HEAR का मतलब होता है, हियर का मतलब होता है सुनना, और हेयर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आएगा यहाँ पे, सबसे पहले HEAR हियर आएगा, फिर HERE आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दीज शूज आर टू डैश एंड डोंट डैश देम केयरलेसली। दीज शूज आर टू डैश, दीज शूज आर टू डैश, ये शूज बहुत क्या हैं, लूज हैं। एंड एंड डोंट लूज देम, दिस शूज आर टू लूज। ठीक है, ये जूते बहुत मतलब खुले हैं। लूज का मतलब होता है खुले होना, ढीला होना। ठीक है, ढीला, बहुत ढीले हैं, DEE। ठीक है, ढीला होना, टाइट नहीं होना। डोंट लूज देम, लूज देम, लूज का मतलब होता है खो देना, खो देना, घुमा देना। देम केयरलेसली, ठीक है, कि ये जो शूज हैं ढीले हैं और उनको खो मत देना। ठीक है, उन्हें खो मत देना। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आएगा, सबसे पहले LOOSE आएगा, फिर LOSE। सो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द डैश ऑफ द स्टोरी इम्प्रूव द टीम्स डैश। ठीक है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, MORAL सबसे पहले आएगा। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इम्प्रूव द टीम्स मोरल, मोरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोरी की सीख ने टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। मोरल का मतलब होता है हौसला, हौसला। ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। और इस मॉरल का मतलब होता है लेसन, सीख, लेसन या फिर सीख। ठीक है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की सीख ने क्या किया, इम्प्रूव किया टीम का मोरल, टीम का हौसला बढ़ाया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, द डैश ऑफ द स्कूल फॉलोज स्ट्रिक्ट डैश, द डैश ऑफ द स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। सबसे पहले आएगा, मतलब प्रिंसिपल होता है हेड ऑफ द स्कूल। हम देखते हैं, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉलोज स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल। ठीक है, PAL पहले आएगा, तो यहाँ पे PLE, प्रिंसिपल, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। ये होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द स्कूल। ये होता है हमारे पास हेड ऑफ स्कूल, उसे बोलते हैं हेड मास्टर, हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLES जो होता है, इसका मतलब होता है रूल्स, रूल्स या फिर सिद्धांत, सिद्धांत, रूल्स, सिद्धांत। ठीक है, स्कूल के हेड, स्कूल का जो हेड है, प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है। क्या करता है, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है। द प्रिंसिपल फॉलोज स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉलो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल, स्कूल का हेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है, स्कूल का प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 18 की, अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द कार इज डैश प्लीज बाई सम डैश फ्रॉम द शॉप। द कार इज डैश, द कार इज स्टेशनरी, प्लीज बाई सम डैश फ्रॉम द शॉप, स्टेशनरी है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेशनरी आती है। तो द कार इज स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आएगी स्टेशनरी, ARY वाली, STATIONARY, स्टेशनरी, जो मूव नहीं करती है ना। द कार इज स्टेशनरी, प्लीज बाई सम स्टेशनरी,
स्टेशनरी, TIONERY, ठीक है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है जैसे हमारे पास होती है पेन, कॉपीज़ या फिर राइटिंग के सामान होते हैं ना जो शॉप से खरीदते हैं हम, तो दैट इज़ नोन एज़ स्टेशनरी। अब हम मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास ARI फिर ERY, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो होगा वो सही होगा। कार रुकी हुई है, द कार इज़ स्टेशनरी, प्लीज़ बाय सम स्टेशनरी फ्रॉम द शॉप, ठीक है। शॉप से राइटिंग की आइटम्स ले आओ। कार रुकी हुई है, कार की सॉरी स्कूल मतलब, और शॉप से राइटिंग आइटम्स ले आओ, लिखने वाली चीज़ें ले आओ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है चीज़ें। कार रुकी हुई है, शॉप से राइटिंग आइटम्स ले आओ। राइटिंग आइटम जैसे पेन, कॉपी, राइटिंग और चीज़ें, ठीक है। पेंसिल्स है ना, उसे बोलते हैं हम स्टेशनरी। कौन सी? ERY वाली, ठीक है। राइटिंग आइटम्स, आइटम्स इसका मतलब होता है रुकी हुई, ठीक है, जो मूव ना कर रही हो। रुकी हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे द डैश इज बैड, आई डोंट नो डैश टू गो और नॉट। द डैश, द वेदर इज बैड मतलब मौसम खराब है। आई डोंट नो वेदर टू गो और नॉट, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब WEATHER जो होता है वेदर, उसका मतलब होता है मौसम। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं WEATHER, वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। और आई डोंट नो डैश, आई डोंट नो वेदर, 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 ठीक है। आई डोंट नो वेदर, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारे पास मौसम, मौसम। देन हमारे पास आएगा चॉइस। चॉइस के लिए हम वेदर यूज़ करते हैं ना, कि जाऊँ या ना जाऊँ मुझे नहीं पता। मौसम खराब है, पता नहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। द वेदर इज़ बैड, मौसम खराब है। आई डोंट नो वेदर टू गो और नॉट, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यूज़ होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, तो ही फेल्ट डैश फॉर अ होल डैश, ही फेल्ट वीक, उसे कमज़ोरी महसूस हुई, फॉर अ होल वीक, पूरे सप्ताह के लिए, पूरे हफ्ते के लिए उसे कमज़ोरी महसूस हुई। तो WE का मतलब होता है सप्ताह, सप्ताह, हफ्ता, हफ्ता जिसमें 7 दिन आते हैं, 7 डेज़ आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वीक। WEA का वीक का मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर, ठीक है। वो एक हफ्ते तक कमज़ोर फ़ील करता रहा, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ही फेल्ट वीक फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते तक कमज़ोर फ़ील करता रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है स्टूडेंट्स हैव डैश टू द लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स हैव डैश टू द लाइब्रेरी, अवॉइड डैश नॉइज़, ठीक है। स्टूडेंट को लाइब्रेरी की एंट्री है, स्टूडेंट्स हैव डैश टू द लाइब्रेरी, एक्सेस टू द लाइब्रेरी, एंड अवॉइड डैश नॉइज़, अवॉइड एक्सेस नॉइज़ है ना, ज़्यादा शोर मत करो। तो हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्सेस। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा शोर ना करो। तो ACCESS, एसेस का मतलब होता है जहाँ मतलब एंट्री हो, एंट्री जहाँ पे हो, या फिर जहाँ पे अंदर जाने की परमिशन हो, पहुँचा जा सके, पहुँचा जा सके, तो उसे हम बोलते हैं द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, स्टूडेंट को लाइब्रेरी की एंट्री है। अवॉइड एक्सेस नॉइज़, ज़्यादा शोर ना करो, यहाँ पे एक्सेस शोर आएगा, EXCESS, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं, तो अडाप्ट और अडॉप्ट, ADAPT अडाप्ट और ADOPT अडाप्ट का अगर देखते हैं, तो अडाप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। वी मस्ट अडॉप्ट, अडॉप्ट, ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना, अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना, खुद को चेंज करना, खुद को चेंज करना, चेंज करना, खुद को चेंज करना। और अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, अपनाना, लीगली या फिर ऑफिशियली अपनाना, ऑफिशियली अपनाना, उसे बोलते हैं हम अडॉप्ट करना, ADOPT करना, अडॉप्ट करना, ठीक है। वी मस्ट अडॉप्ट टू चेंज, हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, चेंज, हमें चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने दे डैश अ चाइल्ड, उन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया, अपनाया बच्चे को। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 23 क्वेश्चन, द मैनेजर डैश द वर्क एंड डैश आस्क्स टू द रिजल्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं
द मैनेजर डैश इवेलुएट करना है ना, द मैनेजर इवेलुएट तो अप्राइज्ड, द मैनेजर अप्राइज द वर्क इन डैश अस ऑफ द रिजल्ट एंड अप्रेज अस टू ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे आएगा APPRAISE, अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है इवेलुएट करना, वैल्यू जज करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है अप्राइज, APRISE। अब हम मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अप्रेज्ड का मतलब होता है इवेलुएटेड, इवेलुएट करना, इवेलुएट किया। ठीक है, अप्रेज्ड इवेलुएट किया, वैल्यू जज किया, वैल्यू VALU जज किया। और अप्राइज्ड का मतलब होता है इन्फॉर्म या फिर बताना, बताना। ठीक है, मैनेजर ने काम इवेलुएट किया, द मैनेजर अप्रेज द वर्क, मैनेजर ने काम को इवेलुएट किया एंड अप्राइज अस ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट बताया, APPRISE, अप्राइज द रिजल्ट, अप्राइज द रिजल्ट। ठीक है, एंड अप्राइज द रिजल्ट, अप्राइज द रिजल्ट। तो इस तरह से हमने ये किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगर हम नेक्स्ट 24 की अगर बात करते हैं, वी डैश द हिल एंड लेटर डैश सेफली, वी असेंड द हिल, असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, ascend the hill and later descend safely, नीचे आना। ascend का मतलब होता है ऊपर जाना। ठीक है, ascend का मतलब होता है हमारे पास ऊपर जाना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम, ascend का मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर जाना है। पहले ascend आएगा, फिर ascended या फिर descended। ऑप्शन डी, ascended descended। ठीक है, नीचे आना, इसका मतलब होता है नीचे आना और ऊपर जाना, ऊपर गया। वी असेंडेड द हिल, हम पहाड़ी पर चढ़े मतलब ऊपर गए और बाद में सेफली नीचे आए। एंड लेटर डिसेंडेड सेफली, लेटर डिसेंडेड सेफली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 25 की अगर बात करते हैं यहाँ पे, ही गेव हिज डैश आफ्टर द डैश वाज कंप्लीटेड, ही गेव हिज असेंट, ASSENT, he gave his assent after the dash was completed, after the ascent, a सब असेंट वाज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आएगा, ASCENT असेंट, ASCENT और ASSENT असेंट। ठीक है, ASSENT असेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। और इसका मतलब होता है हमारे पास असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ाई, ऊपर चढ़ाई यानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करना, मूवमेंट अपवर्ड। ही गेव हिज असेंट आफ्टर द असेंट वाज कंप्लीटेड, चढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसने अपना एग्रीमेंट दिया। ठीक है, ASSCENT असेंट का मतलब होता है क्लाइम करना। ही गेव हिज असेंट, उसने अपना एग्रीमेंट दिया। ठीक है, उसने अपनी मंजूरी दी। असेंट का मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना मतलब मान लेना। उसने अपना असेंट दिया, मंजूरी दी। आफ्टर द असेंट वाज कंप्लीटेड मतलब जब क्लाइम ऊपर जाना कंप्लीट हुआ तो उसने उसके बाद क्या किया, अपना असेंट दिया, अपना एग्रीमेंट दिया, अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, देयर वाज अ सिक्योरिटी डैश, द डॉक्टर चेक्ड द डैश पोजीशन, देयर वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच, ब्रीच BREACH, देयर वाज अ सिक्योरिटी ब्रीच, और यहाँ पे आएगा BREECH। द डॉक्टर चेक्ड द ब्रीच पोजीशन। ठीक है, इज फेमस, दिल्ली इज द कैपिटल, कैपिटल राजधानी है, एंड द कैपिटल कैपिटल बिल्डिंग इज फेमस। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, राजधानी, और कैपिटल का मतलब होता है बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग, BUILDING, पार्लियामेंट बिल्डिंग। दिल्ली इज द कैपिटल, दिल्ली राजधानी है और पार्लियामेंट बिल्डिंग फेमस है। द कैपिटल बिल्डिंग इज फेमस, जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो फेमस है। कैपिटल और कैपिटल, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा, कैपिटल, कैपिटल और कैपिटल। ठीक है, OL जो है वो लास्ट वाले डैश में आएगा, ये वाला सेकंड डैश में और ये फर्स्ट में आएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लीज डैश द सोर्स, दिस डैश इज अ ब्यूटीफुल
तो हम देखते हैं दिस डैश इज़ अ ब्यूटीफुल डैश। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 डैश दिए हैं, आपको चूज़ करना है क्या सही होगा यहाँ पे। प्लीज़ डैश द सोर्स, प्लीज़ डैश द सोर्स, सोर्स को कोट करो मतलब साइट करो, CITE मतलब कोट करो। दिस डैश इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, ये जगह जो है ब्यूटीफुल नज़ारा है, ठीक है। दिस साइट इज़ अ ब्यूटीफुल SIGHT साइट। अब हम देखते हैं साइट और साइट इस तरह से आएगा तो ये आंसर आएगा। इस साइट का मतलब होता है हमारे पास कोट करना, QUOTE करना। इस साइट का मतलब होता है हमारे पास जगह, जगह। और हमारे पास SIGHT साइट का मतलब होता है नज़ारा, नज़ारा या फिर विजन, विजन, ठीक है। प्लीज साइट द सोर्स, सोर्स को कोट करो, ये जगह एक खूबसूरत नज़ारा है। दिस साइट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये जगह एक खूबसूरत नज़ारा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डैश इज सॉफ्ट, माई डैश आर क्लीन। द क्लॉथ इज सॉफ्ट, कपड़ा जो है वो क्या है, सॉफ्ट है, फैब्रिक जो है सॉफ्ट है। माई डैश, माई डैश आर क्लीन, माई क्लॉथ्स, क्लॉथ्स आर क्लीन, ठीक है। दिस क्लॉथ इज सॉफ्ट, ये कपड़ा क्या है, नरम है, मुलायम है और मेरे जो कपड़े हैं वो साफ है। सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा सही, ऑप्शन बी। ये होता है हमारे पास कपड़ा, कपड़े, ये आ गया, ये वीरिंग के लिए है और ये हमारे पास फैब्रिक के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे आंसर बी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द रोड इज कोर्स, COARSE। द रोड इज कोर्स एंड ही जॉइंट इट अ न्यू कोर्स, COURSE, कोर्स, ठीक है। द रोड इज कोर्स, जो सड़क है बहुत खुरदुरी है, रफ है, COARSE, कोर्स, ठीक है। खुरदुरी है, रफ है, ROUGH, रफ, खुरदुरी, खुरदुरी। और ही जॉइंट अ न्यू कोर्स, उसने एक, जैसे स्टडी का एक कोर्स होता है ना, तो उसी तरह से उसने एक नया कोर्स क्या है ज्वाइन किया। ही जॉइंट अ न्यू कोर्स, कोर्स का मतलब होता है कोई प्लान था ना, स्टडी प्लान जैसे हो गया, तो इस तरह से उसने एक नया प्लान क्या किया, ज्वाइन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज डैश ऑफ हिज ड्यूटी, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी, कॉन कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी, ही इज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटी मतलब वो अपनी ड्यूटी से अवेयर है। उसके बाद हमारे पास है हिज डैश इज क्लियर, हिज कंसेंस इज क्लियर, कंसेंस क्लियर, स्पेलिंग से कन SCIENCE, हिज कॉन्शियस इज क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके मीनिंग क्या है। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर, अवेयर, वो अपनी ड्यूटी से अवेयर है, ठीक है। हिज कॉन्शियस, उसका जो अंदर अंदर की आवाज़ है, जो राइट और रॉन्ग वाली आवाज़ है, उसकी जो अंतरात्मा है, अंदर की आवाज़, जो अंदर की आवाज़ है, राइट एंड रॉन्ग की जो आवाज़ है, वो हमारे पास क्या है, सही है। ही इज़ कॉन्शियस ऑफ द ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी से अवेयर है। हिज हिज कॉन्शियस इज क्लियर, उसकी जो अंतरात्मा है वो एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 32 की, अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो डैश रेन कास्ट अ डैश डिले, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रेन, ठीक है। कंटिन्यूअल, यहाँ पे कंटिन्यूअल रेन, कॉन्टिन्यूअल रेन कास्ट अ डैश डिले, कॉन्टिन्यूस डिले, कॉन्टिन्यूअस NUOUS, कॉन्टिन्यूअस डिले, कंटिन्यूअल, ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है बार बार, बार बार, विदाउट ब्रेक है ना, विदाउट ब्रेक। उसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है बिना रुके, बिना रुके, बिना रुके आना। कॉन्टिन्यूअल रेन जो लगातार बारिश है, मतलब बार बार जो बारिश हो रही है, काज्ड अ कंटिन्यूअल कंटिन्यूअस डिले, उसने क्या किया, बिना रुकावट के डिले किया, बार बार बारिश ने बिना रुकावट के डिले किया, देरी की, बिना रुकावट के देरी की, मतलब देर होती रही वहाँ पे,
तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं, दे क्रॉस द डैश एंड एंजॉयड डैश लेटर, दे डेजर्ट they desert DESERT they desert and enjoy dash later they DESSERT desert। अब हम मीनिंग देखते हैं इनका क्या क्या है। इसका मतलब होता है रेगिस्तान, है ना, रेगिस्तान, ठीक है। ही दे क्रॉस द डेजर्ट, उन्होंने रेगिस्तान क्रॉस किया, जहाँ पे मतलब क्या होती है, रेत रेत वाली चीजें होती है ना, रेगिस्तान। तो उन्होंने रेगिस्तान छोड़ दिया, क्रॉस किया, एंड इंजॉयड, और क्या किया, इंजॉय किया, डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है कुछ मीठी चीज, डेजर्ट का मतलब होता है मीठा, मीठा, और मीठा इंजॉय किया, स्वीट डिश इंजॉय की, इंजॉय की। दे क्रॉस द डेजर्ट, उन्होंने रेगिस्तान पार किया और मीठा इंजॉय किया। इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे डैश दिस डैश वाज डैश टू सेव टाइम, दिस डिवाइस this device was devised VISED devised this device was devised to save the time। ये डिवाइस किसके लिए बना है, ये हमारे पास टाइम को सेव करने के लिए बना है। इस डिवाइस का मतलब होता है टूल, इसका मतलब होता है टूल, कोई मशीन होगी, मशीन होगी। तो इस डिवाइस का मतलब होता है, डिवाइस का मतलब होता है प्लान बनाना। मतलब ये क्या है, दैट दिस डिवाइस वाज डैश डिवाइस टू सेव द टाइम। ये जो डिवाइस है, ये जो आला है, ये जो टूल है, वो किसके लिए डिवाइस हुआ है, टाइम बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए बनाया गया है। बनाना, बनाना, डिवाइस्ड मतलब बनाना, टाइम को सेव करने के लिए बनाया गया है, बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 35 की अगर बात करें, एन डैश डॉक्टर वांट टू एन डैश डेंजर, एन एमिनेंट एमिनेंट डॉक्टर, एमिनेंट eminent doctor warned of in dash eminent danger, eminent eminent danger, ठीक है। eminent का मतलब होता है फेमस, फेमस या फिर रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने वार्न किया, हमें बताया किसके बारे में, इमीडिएट होने वाले खतरे के बारे में, होने वाले वाले कोई चीज़ सून हो रही हो ना, जल्द अचानक हो रही हो, तो उसके बारे में हमें क्या बताया, उस डेंजर के बारे में हमें वार्न किया, हमें बताया, ठीक है। एक एमिनेंट, एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने हमें आगाह किया होने वाले खतरे के बारे में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज अ डैश फॉर आर्ट, ही इज फेमस फॉर आर्ट, फेमस फॉर आर्ट, नॉट नोटोरियस, नॉट नोटोरियस फॉर क्राइम। फेमस का मतलब होता है किसी अच्छी चीज़ के लिए मशहूर होना, किसी अच्छी चीज़ के लिए मशहूर होना, उसे हम बोलते हैं फेमस, ठीक है। गुड रीज़न की वजह से मशहूर होना, रीज़न की वजह से मशहूर होना, फेमस होना। और नोटोरियस का मतलब होता है किसी बैड रीज़न की वजह से मशहूर होना, किसी बैड रीज़न की वजह से मशहूर होना, उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। द ही इज़ फेमस फॉर आर्ट, वो आर्ट के लिए मशहूर है, नॉट नोटोरियस फॉर क्राइम, मतलब जो जुर्म है उसके लिए मशहूर नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इट वॉज अ डैश इवेंट वी रीड डैश फैक्ट, इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट एंड वी रीड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट एंड वी रीड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट। सो हमारे पास हिस्टोरिक, हिस्टोरिक का मतलब होता है इम्पोर्टेंट इवेंट, इम्पोर्टेंट इवेंट, इट वॉज अ हिस्टोरिक इवेंट, ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। वी रीड डैश फैक्ट्स, हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्टोरिकल क्या हो गया, हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री के रिलेटेड, तारीख, तारीख के रिलेटेड, तारीख के रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है एंड वी रीड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हमने क्या किया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़े, वी रीड हिस्टोरिकल फैक्ट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, वी आर डैश एंड बी डैश टू अदर्स, वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, HUMN, वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, वी ह्यूमन, द ह्यूमन टू अदर्स, हमें दूसरों के लिए दयालु होना चाहिए, उनके लिए काइंड होना चाहिए। सबसे पहले ह्यूमन और ह्यूमन, इस ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, इंसान,
और इस ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, दयालु, 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 ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई विल कम लेटर, आई विल कम लेटर, LATER, में बाद में आऊँगा। चूज द लेटर ऑप्शन, चूज द लेटर ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन या फिर बाद का ऑप्शन चूज करो। लेटर का मतलब होता है बाद में, LATER। सो बाद में, इसका मतलब होता है बाद में, और इसका मतलब होता है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, SECOND, सेकंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। आई विल कम लेटर, में बाद में आऊँगा। चूज द लेटर ऑप्शन, जो बाद का ऑप्शन है वो चूज करो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करते हैं, दिस इज माई डैश मैटर, द डैश आर ट्रेन, दिस इज माई पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर, एंड द डैश आर ट्रेन, द पर्सोनल्स आर ट्रेन, द पर्सनल्स, द पर्सनल्स आर ट्रेंड, ट्रेंड, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल मैटर, ये मेरा एक प्राइवेट मामला है, प्राइवेट मामला है। तो पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, स्टाफ या फिर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल मैटर, ये मेरा जाती मामला है। द पर्सनल आर ट्रेंड, जो स्टाफ है वो ट्रेंड है। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेयर डैश द मीटिंग एंड देन वी डैश प्रोसीड, ठीक है। प्रेयर, प्रेयर preceded, preceded the meeting, prayer preceded the meeting, then we proceed, proceeded, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, पिछले, मतलब पीछे आना, ठीक है। प्रेयर प्रीसीड द मीटिंग, प्रेयर दुआ करो कि मीटिंग पहले हो जाए, देन वी प्रोसीड, फिर हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, मीटिंग को करेंगे, ठीक है। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, दुआ करो कि मीटिंग पहले हो जाए, तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें, द डैश फॉलोज स्ट्रॉन्ग डैश, द प्रिंसिपल फॉलोज स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल है, स्कूल का जो हेड है, प्रिंसिपल है, वो स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स क्या करता है, फॉलो करता है, स्ट्रॉन्ग जो कानून है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 43, द रूम इज क्वाइट, द रूम इज क्वाइट, रूम जो है वो क्या है, शांत है, QUITE, क्वाइट, QUIET, QUIET, द रूम इज क्वाइट, रूम क्या है, शांत है। आई एम डैश टाइड, आई एम QUITE, थोड़ा सा मैं क्या हूँ, टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे सही। द रूम इज क्वाइट, रूम क्या है, शांत है। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, SHAANT, शांत। और इस क्वाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या हूँ, थका हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट JKSSB जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आपके लिए OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ तुरंत मिल जाएंगी, जो पहले हमने कंडक्ट कर चुके हैं। साथ ही एक लेटेस्ट JKSSB पैटर्न बेस्ड टेस्ट हम 28 मार्च को कंडक्ट करवाएंगे। अगर किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो 159 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। अगर आप स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज दोनों लेना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगी 339 में। इसलिए इसके अलावा JKP कांस्टेबल कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको नोट्स, PDFs, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट सेट्स और वीडियोस रेगुलरली मिलते रहेंगे। और फा का कंप्लीट कोर्स भी ऑलरेडी चल रहा है। जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें और ज्वाइन करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिविजुअली पूछते हैं और हर किसी को रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ डैश टू फॉलो द वेडिंग, इट इज़ डैश टू फॉलो द वेडिंग, इट इज़ राइट, RIGHT, राइट टू फॉलो द RITE, राइट, ठीक है। इट इज़ राइट, ये सही है कि हम वेडिंग की रिचुअल्स को फॉलो करें, वेडिंग के तौर तरीकों को फॉलो करें। राइट का मतलब होता है रस्म व रिवाज, रिचुअल्स, सेरेमनी, रिचुअल्स, सेरेमनी, रस्म, रस्म व रिवाज,
ठीक है, ये सही है, शादी की रिवाज फॉलो करना सही है। इस लाइन का ये मतलब हुआ। ठीक है, इट इज़ राइट, ये सही है टू फॉलो द वेडिंग रिचुअल्स। ठीक है, शादी के रीति रिवाज को फॉलो करना सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं द कार इज स्टेशनरी बाई सम डैश स्टेशनरी। ठीक है, और स्टेशनरी का मतलब होता है जो मूव ना कर सकती हो, जो ARY है ना, मूव, जो उसका मतलब होता है मूव ना कर सकना। ठीक है, ERY का मतलब होता है जो आइटम्स होती हैं, जैसे हमारे पास बुक्स हो गए, पेन पेंसिल्स पेंसिल्स हो गई, इससे हम बोलते हैं स्टेशनरी। द कार इज STATIONARY स्टेशनरी बाई सम STATIONERY स्टेशनरी। ठीक है, कार स्टेशनरी है, कार रुकी हुई है, स्टेशनरी ले आओ। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 48। ही इज टॉलर डैश मी, ही इज टॉलर देन मी। ही इज ही इज टॉलर देन मी, पहले AN आएगा फिर THEN, देन ही लेफ्ट, देन ही लेफ्ट। ठीक है, वो मुझसे लंबा है, ही इज टॉलर देन मी, वो मुझसे टॉलर है, वो मुझसे लंबा है। देन तब क्या हो गया, देन ही लेफ्ट, देन वो चला गया, तब वो चला गया। ठीक है, वो मुझसे लंबा है, देन ही लेफ्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, और ये हम यूज करते हैं उस उसके बाद, इसका मतलब होता है उसके बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं 49। और 49 का देखते हैं हम यहाँ पे, डैश हाउस इज अवर, डैश हाउस इज अवर, THEIR देयर, देयर का मतलब होता है उनका, उनका। ये यूज होता है बिलोंगिंग के लिए, बिलोंगिंग के लिए मतलब कोई चीज़ किससे वाबस्ता है उसको दिखाने के लिए। और देयर का मतलब होता है वहाँ, वहाँ। ठीक है, इसका मतलब होता है प्लेस, इसका मतलब क्या होता है प्लेस। देयर हाउस इज अवर, देयर THER देयर, उनका घर वहाँ है। ठीक है, देयर हाउस, उनका घर वहाँ है। ठीक है, बिलोंगिंग या फिर ऑनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑनरशिप दिखाने के लिए किसका है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वॉकड डैश द गेट इन डैश द बेल, ही वॉकड he walked through the gate, yes, he walked through the gate and through through the bell, and through the bell। ठीक है, वो गेट के अंदर से गुजरा और बेल फेंक दी, इसका मतलब होता है फेंकना, फेंकना। ठीक है, इसका मतलब होता है अंदर से, एक साइड से, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, वो गेट के अंदर से गुजरा और बेल फेंक दी, थ्रू द बेल। कौन सा आएगा इसमें ऑप्शन, ऑप्शन आएगा सी। ठीक है जी, ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द रोड वॉज डैश एंड द जर्नी वॉज डैश, द रोड वॉज अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, द रोड वॉज अनइंटरेस्टेड, नहीं, ये नहीं आएगा, ये तो वर्ड ही नहीं है। द रोड वॉज टॉर्चरस, थका देने वाली मतलब हो गया ना, या फिर टेढ़ी मेढ़ी भी बोल सकते हैं, TORTUOUS, टॉर्चरस। द रोड वॉज टॉर्चरस एंड द जर्नी वॉज टॉर्चरस। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे आएगा। द रोड वॉज टॉर्चरस, TUOUS टॉर्चरस, यस, ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, जो आर वाला होगा ना, ये लास्ट वाला होगा, जर्नी वॉज टॉर्चरस। ठीक है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, मतलब इस तरह से। तो रोड जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, एंड द जर्नी वाज टॉर्चरस, इसका मतलब होता है पेनफुल, पेनफुल, सफ़र क्या था, पेनफुल था, किसकी वजह से, रोड की वजह से, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और सफ़र दर्दनाक था, पेनफुल था। नेक्स्ट हम देखते हैं 52। ही वॉज डैश बट द जज रिमेंड डैश, ही वॉज अनइंटरेस्टेड। ठीक है, वो इंटरेस्टेड नहीं था, बट द जज रिमेंड डिसइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, बट द जज रिमेन डिसइंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड था। ही वॉज अनइंटरेस्टेड, वो अनइंटरेस्टेड था, वो इंटरेस्टेड नहीं था, पर जज जो था ना वो न्यूट्रल था। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल रहना। ठीक है, न्यूट्रल या फिर अनबाइस्ड, अनबाइस्ड। ठीक है, न्यूट्रल या फिर अनबाइस्ड। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। यस, आप ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। और अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है इंटरेस्ट नहीं, नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो जाना मतलब। ही वॉज अनइंटरेस्टेड एंड द जज वॉज डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, उसको इंटरेस्ट नहीं था पर जज न्यूट्रल था। उसके बाद हम देखते हैं, डोंट बी डैश द नर्स फाउंड आ डैश, डोंट बी वेन,
डोंट बी वेन, ठीक है, वेन मत बनो, ठीक है। वेन, इन वेन का मतलब होता है बेकार ना, डोंट बी वेन। द नर्स फाउंड द वीन, VEIN, वीन का मतलब होता है नज, और वेन का मतलब होता है बेकार, डोंट बी वेन, ठीक है, वेन मत बनो, बेकार मत बनो, ठीक है। द नर्स फाउंड द वेन, VEIN, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो ऑप्शन VAIN और VEIN, ठीक है, VEIN। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यस, VAIN सबसे पहले आएगा, वेन देन आएगा वीन, ठीक है। वेन मत बनो, नर्स ने नज जो है वो ढूंढ ली है। अब आगे देखते हैं हम। नाड़ी, वेन का मतलब होता है नाड़ी, ओके। एनी हाउ आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की अगर बात करें, द डैश वेदर, द वेदर, WEATHER, वेदर इज कोल्ड, जो मौसम है वो ठंडा है। आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो वेदर टू गो, ठीक है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मौसम ठंडा है, मुझे नहीं पता जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वेदर ठंडा है, मुझे नहीं पता वेदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। WEATHER, वेदर सबसे पहले आएगा, WEATHER वेदर, नेक्स्ट आएगा WHETHER, डब्ल्यू। सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ऑक्सन वियर अ डैश इन एग हैज अ येलो, ठीक है, आपको यहाँ पे टिक बताना है। इन एग हैज अ येलो डैश, येलो योक, योक, योक क्या होता है, योक, योक का होता है अंडे के अंदर वाला जर्दी जो होती है ना, अंडे की अंदर की जो जर्दी होती है उसे बोलते हैं हम योक, योक, ठीक है। ऑक्सन वियर आ योक, योक, एन एग हैज अ येलो योक, ठीक है। ऑक्सन क्या होता है, बैल, बैल यो, ठीक है। ऑक्सन ने योक पहना है, और जो अंडे की गुली है उसको कहते हैं एग हैज अ येलो योक, ठीक है। बाल को जोड़ने के लिए योक लगता है, और अंडे के बीच वाला जो हिस्सा होता है ना उसे हम योक कहते हैं। जो बैल होता है ना उसको जोड़ने के लिए योक लगता है, सिर्फ बैल होता है तो उसके ऊपर ऐसे दो बैल होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, हल चलाने के लिए, इसे कहते हैं योक। तो बैलों को जोड़ने के लिए योक लगता है, और जो अंडे के बीच वाला होता है उसको योक कहते हैं, YOLK। नेक्स्ट हम देखते हैं 56 कहता है, आई डैश ऑल स्टूडेंट्स डैश वन, आई मैंने सब स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट ऑल स्टूडेंट, मैं सब स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट, EXPECT, एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर मैं सब स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आएगा ACCPT, फिर उसके बाद एक्सेप्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास द पोइम मेड इन इल्यूशन, ALLUSION, इल्यूशन, नॉट इन इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन, सो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पोइम ने एक इल्यूशन दिया, इल्यूशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस या फिर इशारा, इशारा दिया, लेकिन वो भ्रम नहीं था, नॉट इन इल्यूशन, वो भ्रम नहीं था। पोइम मेड इन इल्यूशन, कविता ने इशारा किया पर वो भ्रम नहीं था, नॉट इन इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम, भ्रम, भ्रम देना, मतलब जो चीज़ वहाँ होती नहीं वैसा दिखाना, तो उसे कहते हैं इल्यूशन, धोखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी गेव अ डैश, टीम वर्क इज अ गुड डैश, शी गेव अ कम्प्लीमेंट, टीम वर्क इज अ गुड कम्प्लीमेंट, ठीक है। शी गेव अ कम्प्लीमेंट, उसने क्या की, तारीफ की, तो यहाँ पे आएगा COMPLIMENT, इस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, तारीफ, ठीक है। टीम वर्क इज गुड कॉम्प्लीमेंट, गुड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करना, मैच करना, मैच करना, करना, ठीक है। उसने तारीफ की, टीम वर्क एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, टीम वर्क इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसने क्या कहा कि टीम वर्क इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट, उसने ये वाला कॉम्प्लीमेंट दिया, ठीक है, तारीफ की और मैच करना, एक दूसरे को सपोर्टिव है, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द डैश सॉट लीगल डैश, द डैश, द काउंसिल, लोगों का ग्रुप, द काउंसिल सॉट लीगल काउंसिल, लीगल एडवाइस, ठीक है। काउंसिल ने लीगल काउंसिल लिया, ठीक है। काउंसिल ने द डैश सॉट, द काउंसिल, काउंसिल सॉट लीगल काउंसिल, SEL, इसका मतलब होता है एडवाइज, एडवाइज, और काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल,
सो काउंसिल पहले और SEL बाद में। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो होता है यहाँ पे सही रहता है। ठीक है, काउंसिल ने लीगल काउंसिल ली, काउंसिल ने मतलब ग्रुप ऑफ लोगों ने क्या की, लीगल एडवाइस ली। ठीक है, ग्रुप ने लीगल एडवाइस ली। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूल, ड्यूल के बारे में। द फोन हैज डैश सिम दे फोट अ डैश। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, फोन में दो सिम है, मतलब दो सिम का मतलब होता है ड्यूल सिम, DUAL, ड्यूल का मतलब होता है दो, DUAL, ड्यूल का मतलब होता है दो। एंड दे फोट अ डैश, दे फोट अ डैश, दे फोट अ ड्यूल, DUEL, ड्यूल, AL पहले आएगा फिर DUEL। DUAL का मतलब होता है दो, और DUEL का मतलब होता है फाइट, फाइट। ठीक है, दो लोगों के बीच जो होती है, तो उसे कहते हैं, जो सिम है वो ड्यूल है, मतलब उसमें दो सिम सिम पड़ती हैं, सिम कार्ड पड़ते हैं। और दे फोट अ ड्यूल, उन्होंने क्या की, फाइट की। ठीक है, दे फोट अ ड्यूल, दो लोगों के बीच जो फाइट होती है ना, दो लोगों के बीच क्या हुई, फाइट हुई, दे फोट अ ड्यूल। ठीक है, फोन में दो सिम है और दो लोगों ने लड़ाई की, इन शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है 61 है, ही इज डैश, हिज राइटिंग इज डैश, ही इज एलिजिबल, ही इज ELIGIBL, ही इज एलिजिबल, बट हिज हैंड राइटिंग इज इलीजिबल, इलीजिबल। ठीक है, वो एलिजिबल है, वो योग्य है, क्वालिफाइड है, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है, इलीजिबल का मतलब होता है जो पढ़ी ना जा सके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, इलीजिबल, इलीगल ना जैसा ही कुछ साउंड करता है, तो इलीजिबल का मतलब होता है अनरीडेबल, READABLE, अनरीडेबल, जो पढ़ा ना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, द शर्ट इज लूज डोंट लूज होप, द शर्ट इज LOOSE, जो कमीज है वो ढीली है, टाइट नहीं है, ढीली है। इस लूज का मतलब होता है ढीली, ढीला, कमीज जो है वो ढीली है, शर्ट ढीली है। एंड डोंट लूज होप, उम्मीद मत हारो, हारना, हारना, होप का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद मत हारो। ठीक है, सबसे पहले LOSE फिर LOSE, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, डोंट डैश, डैश इज अ स्ट्रॉन्ग मेंटल। ठीक है, डोंट डैश, डोंट, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डोंट डैश प्राइज, एंड डोंट डैश इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, डोंट स्टील, चोरी मत करो, STEL, स्टील, स्टील का मतलब है चोरी करना, और स्टील, STEL, स्टील इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, स्टील जो है वो मजबूत क्या है, मेटल है, मजबूत मेटल है। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे, स्टील मेटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, ही प्रेड एट द डैश एंड डिसाइडेड टू डैश द प्लान। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही प्रेड एट द अल्टर, ALTAR, ही प्रेड एट द अल्टर, ही प्रेड एट द अल्टर, उन्होंने यज्ञ किया, पूजा, पूजा की। एंड डिसाइडेड टू अल्टर, ALTER, अल्टर का मतलब होता है चेंज, चेंज, प्लेन चेंज करने से पहले उन्होंने पूजा की, यज्ञ किया। ठीक है, उसने अल्टर, अल्टर पर प्रेयर की, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ। ठीक है, ऐसे एक कुंड, मतलब ऐसे एक होता है जहाँ पे आग जलती है, उससे बोलते हैं अल्टर। ठीक है, उसने अल्टर पर प्रेयर की, मतलब मंदिर में प्रार्थना की और प्लान बदल दिया उसके बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ऑफिसर गेव हिज डैश टू द माउंटेन डैश, द द ऑफिसर गेव हिज असेंड टू द माउंटेन असेंट। ठीक है, तो ऑफिसर ने असेंट दिया, ASSENT, ASSENT, असेंट पहले आएगा, टू द माउंटेन, ASCENT, असेंट। ठीक है, ASS, अल्टर, अल्टर, असेंट का मतलब होता है, ASSENT का मतलब होता है, असेंट का मतलब होता है हाँ कहना, इजाजत देना, इजाजत देना, असेंट देना, इजाजत देना। और ASCENT का मतलब होता है ऊपर, ऊपर चढ़ाई चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। ठीक है, ऑफिसर ने असेंट दिया, और माउंटेन असेंट के लिए, माउंटेन असेंट के लिए दी। ठीक है, ऑफिसर ने चढ़ाई के लिए परमिशन दी, इन शॉर्ट। ठीक है, आप यहाँ से कैसे लगा सकते हैं, इसमें सी है ना, तो सी का मतलब याद रखना, क्लाइंब। ठीक है, मतलब एज अ रेफरेंस वर्ड रखना, तो चढ़ना, क्लाइंब करना। ठीक है, ऊपर जाने के लिए उन्होंने दिया, इजाजत दी ऑफिसर ने। अ डैश ऑफ कॉटन वाज सोल्ड इन द कोर्ट ग्रांटेड डैश, अ डैश, डैश ऑफ कॉटन, अ BALE, अ बाल ऑफ कॉटन। ठीक है, वाज सोल्ड मतलब अ बाल ऑफ कॉटन वाज सोल्ड, बाल का मतलब होता है बंडल, बंडल। ठीक है, कॉटन का गट्ठा, मतलब अब
अ बाल ऑफ कॉटन वाज सोल्ड, एक जो कॉटन है रुई का एक गट्ठा बेचा, एंड द कोर्ट ग्रांटेड बेल, और कोर्ट ने क्या दी, बेल दी, जेल से छुटकारा दिया। बेल का मतलब होता है जेल से छुटकारा, छुटकारा दिया, ठीक है, जेल से निकाल दिया मतलब बाहर। तो बी ए एल ई पहले आएगा और बी ए आई एल बाद में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ही वॉज डैश पुअर बट सक्सेस वॉज डैश बाई हार्ड वर्क। ही वो वो मतलब क्या, मतलब उसने जन्म गरीब खानदान में ले लिया, वो गरीब पैदा हुआ, मतलब ही वॉज born, 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 he was born poor but success was dash by hard work, borne, success was born by hard work, पर सक्सेस उसने मेहनत से हासिल की, सक्सेस उसे मेहनत से मिली, जन्म से नहीं मेहनत से सक्सेस मिली, ठीक है। ही वॉज बोर्न पुअर, मतलब वो गरीब पैदा हुआ, बट सक्सेस वॉज बोर्न बाई हार्ड वर्क, ठीक है। उन्होंने क्या, born का मतलब होता है जन्म लेना, पैदा होना, जन्म लेना, पैदा होना, पैदा होना, और borne का मतलब होता है उठाना या फिर पूरा करना, कैरी किया, कैरी किया गया, ठीक है। वो गरीब पैदा हुआ पर सक्सेस उसे मेहनत से मिली, ठीक है। borne, कैरी कर, बर्डन उठाना, बर्डन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखते थे कैरी। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेंटिंग इज ऑन डैश, द पेंटिंग इज ऑन द कैनवास, पेंटिंग जो थी वो कपड़े पे थी, कैनवास, दे डैश वोटर्स फॉर ओपिनियन, ठीक है, दे कैनवास, VASS, कैनवास, लोगों से ओपिनियन लेना, ठीक है। कैनवास का मतलब होता है लोगों से ओपिनियन लेना, ओपिनियन लेना, उसको बोलते हैं कैनवास, और इस कैनवास का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। कपड़ा, पेंटिंग वाला क्लॉथ जो होता है ना, उसे बोलते हैं हम कैनवास। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा, यहाँ पे CNVAS और CNVS, सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आई ईट डैश, दिस इज अ क्राइम डैश, ठीक है। अगर उर्दू में अगर इस लाइन की मीनिंग द पेंटिंग इज ऑन द कैनवास एंड दे कैनवास वोट्स फॉर ओपिनियन, पेंटिंग, जो पेंटिंग कैनवास पर है, मतलब पेंटिंग वाले क्लॉथ पर है, और लोग वोटों को कैनवास कर रहे हैं, लोग वोट मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आई ईट डैश, दिस इज अ क्राइम, आई ईट डैश, दिस इज अ क्राइम, आई ईट सीरियल्स, मैं क्या खाता हूँ, सीरियल खाता हूँ, सीरियल, दिस इज अ क्राइम सीरियल, SERIAL, क्राइम सीरियल। तो सीरियल का मतलब होता है ब्रेकफास्ट फूड, है ना, जिसमें कॉर्न वगैरह आते हैं, कॉर्न फ्लेक्स मतलब अनाज, जिसको सिंपली बोलते हैं अनाज, अनाज, ठीक है। और सीरियल का मतलब होता है, सीरियल का मतलब होता है एक टीवी शो, ठीक है। ब्रेकफास्ट में सीरियल और टीवी पर सीरीज चल रही है, मैं सीरियल खाता हूँ और ये एक क्राइम सीरियल है, क्राइम टीवी शो है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लीज डैश द अमाउंट ऑन द डैश, प्लीज चेक द अमाउंट ऑन द चेक, प्लीज चेक करो अमाउंट ऑन द CHEQUE, ठीक है, चेक करो। अब चेक का मतलब होता है वेरीफाई करना, CHEC का मतलब होता है वेरीफाई, वेरीफाई करना, वेरीफाई करना, और CHEQUE का मतलब होता है बैंक का पेपर, बैंक का पेपर, ठीक है। चेक करना मतलब दिखाना या फिर देखना, चेक करना, ठीक है। अमाउंट चेक करो चेक पर, प्लीज चेक द अमाउंट ऑन द चेक, ठीक है। पहले वेरीफाई करो फिर पेमेंट देखो, प्लीज चेक द अमाउंट ऑन द चेक, कि चेक पर अपना जो अमाउंट है, जो पैसे की रकम है वो चेक करो। नेक्स्ट हम देखते हैं चारकोल, द डैश ग्रुप विजिटेड द डैश रीफ, द कोरल ग्रुप विजिटेड द कोरल रीफ, CORAL, कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ कौन सा आएगा, CORAL, यस, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। कोरल होगा हमारे पास क्या, कोरल ग्रुप का मतलब होता है सिंगिंग ग्रुप या फिर म्यूजिक से रिलेटेड कोई ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, म्यूजिक ग्रुप। कहाँ पे विजिट किया, कोरल रीफ, है ना। कोरल रीफ क्या होता है हमारे पास, मतलब ऐसे समंदर होता है तो उसमें क्या होते हैं, रंगीन रंगीन चीजें होती हैं, इसको कोरल रीफ्स कहते हैं, ठीक है। जूजेंथली जो हमारे पास क्या होती है, एल्गी से बने होते हैं ना, जूजेंथली, तो वो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि जो म्यूजिकल ग्रुप था उन्होंने कोरल रीफ पे विजिट किया, समंदर के जो पत्थर होते हैं ना, रंगीन पत्थर, उनको देखने के लिए ग्रुप ने विजिट किया, सिंगिंग ग्रुप समुंदर देखने गया, वहां पे क्या देखे, कोरल रीफ्स देखे, ठीक है, कोरल रीफ्स देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्लॉथ इज डैश,
दिस डैश इज यूजफुल। द क्लोथ इज कोर्स, COARSE, क्लोथ जो है रफ है। दिस COURSE, दिस कोर्स इज हेल्पफुल, ये जो कोर्स था वो हेल्पफुल था। 74 है ना, तो ये कपड़ा कोर्स है। कोर्स मतलब होता है रफ, रफ। और हमारे पास कोर्स का मतलब होता है कोई, मतलब एक कोर्स है किसी चीज़ के लिए, पढ़ाई के रिलेटेड कोई कोर्स है, ठीक है कोई, तो उसको बोलते हैं कोर्स। ठीक है, ये कपड़ा जो है वो रफ है और ये वाला जो कोर्स है वो यूजफुल है, कारआमद है, फायदेमंद है। कोई कोर्स ज्वाइन किया तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई। फॉर एग्जाम्पल सर, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपेयर अ डैश, शट द डोर टू स्टॉप द डैश। ठीक है, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, DRAFT, ड्राफ्ट। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है प्लान, लिखना, ड्राफ्ट करना, लिखा हुआ वर्जन, लिखा हुआ कह सकते हैं हम। ड्राफ्ट, प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, शट द डोर टू स्टॉप द, DROUGHT। ठीक है, ठीक है, एक ड्राफ्ट बनाओ और डोर बंद रखो ताकि ड्रॉट ना आए, हवा ना आए। ठीक है, इस ड्रॉट का मतलब होता है ठंडी हवा, ठंडी हवा, ताकि ठंडी हवा ना आए। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस डैश ट्रुथ, क्वेश्चंस डैश ट्रुथ एंड ड्रग्स आर डैश। ठीक है, क्वेश्चंस आर ट्रुथ, क्वेश्चंस डैश ट्रुथ, क्वेश्चन इलिसिट, ILICIT, इलिसिट, इलिसिट, और ड्रग्स आर इलिसिट, ILLICIT, इलिसिट। क्वेश्चन ट्रुथ एलिसिट करते हैं, क्वेश्चन सच बाहर निकालते हैं। इलिसिट का मतलब होता है सच बाहर निकालना, सच बाहर निकालना। ठीक है, और ड्रग्स क्या है, इलीगल होते हैं। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलीगल। ठीक है, ड्रग्स आर इलिसिट, ड्रग्स इलीगल होते हैं। ठीक है, ILL से याद रखेंगे आप, इलीगल, ILLI, इलीगल। ठीक है, तो वहां पे ऐसे आप यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बी फेयर, बी फेयर, फेयर का मतलब होता है सही रहो, बी फेयर, सही रहो। पे द बस फेयर, FARE, फेयर, बस का किराया भरो। हमारे पास क्या आएगा सबसे पहले, FARE, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मतलब फेयर रहो मतलब सही रहो और बस का किराया भरो। नेक्स्ट हम देखते हैं गो डैश टुडे इज द डैश डे, गो फोर्थ, FORTH, गो फोर्थ, FORTH, गो फोर्थ, आगे बढ़ो। इस फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ो। टुडे इज द फोर्थ, टुडे इज द फोर्थ नंबर, FOURTH, टुडे इज द फोर्थ नंबर, आज फोर्थ डे है, आज चौथा दिन है। आगे बढ़ो, आज चौथा दिन है, गो फोर्थ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं 79 हमारे पास, टाइम विल डैश शूज हर्ट माई हील, टाइम विल, HEAL, हील, टाइम जो है वो क्या कर देता है, भर देता है, ठीक कर देता है, क्योर कर देता है, हील कर देता है, ठीक करना। माई, सॉरी, शूज हर्ट माई हील, हील का मतलब होता है पाँव, हील का मतलब होता है पाँव। ठीक है, पाँव, पाँव का जो पिछला हिस्सा होता है ना उसे बोलते हैं शूज। ठीक है, टाइम सब ठीक कर देता है और शूज जो है हील को, एड़ी को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर 80 की बात करते हैं यहाँ पे, तो डोंट डैश मनी, डोंट होल्ड मनी, एच, यहाँ पे आएगा HOARD, डोंट होल्ड मनी, डोंट होल्ड मनी, पैसा मत जमा करो। होल्ड का मतलब होता है जमा करना, स्टोर करना, HOARD। डोंट होल्ड का मतलब होता है जमा करना, जमा करना। ठीक है, स्टोर करना, पैसे को रखना। अ डैश गैदर्ड, आ होल्ड, HORD का मतलब होता है क्राउड, क्राउड। ठीक है, क्राउड का मतलब होता है लोग जहाँ पे इकट्ठे हो ना, भीड़, भीड़ वाला है, भीड़, भीड़ को बोलते हैं क्राउड। ठीक है, पैसा होल्ड मत करो, पैसा जमा मत करो। ठीक है, और एक होल्ड जमा हुआ है, एक मतलब क्या हुई है, अ होल्ड, अ क्राउड गैदर्ड, क्राउड जो है वो, जो होल्ड है वो इकट्ठी हुई है, भीड़ जमा हुई है। ठीक है, होल्ड से आप याद रखेंगे क्या, हर्ड, HERD, हर्ड का मतलब होता है भीड़ जैसा, भीड़ जैसा। ठीक है, हर्ड मेंटालिटी हम कभी कभी यूज करते हैं ना, तो भीड़ जैसा, जैसे सब सोचते हैं वैसे ही, तो इससे आप याद रखेंगे कि इस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डोंट बी डैश पीपल वर्शिप एंड डैश, डोंट बी
डोंट बी एडल, IDLE, डोंट बी एडल। पीपल वर्शिप, IDOL, आइडियल। आइडियल का मतलब होता है मूर्ति, MURTI, मूर्ति, ठीक है, मूर्ति। वर्शिप किसी ऑब्जेक्ट की करना तो उसे बोलते हैं आइडियल। IDLE का मतलब होता है काम ना करना, बेकार बैठे रहना, ठीक है। आइडियल मत बैठो मतलब बेकार मत बैठो, बेकार, बेकार मत बैठो। मूर्ति, लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। आइडियल का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति पूजा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 82। ये नेक्स्ट है हमारे पास, टाई, टाई अ डैश, IM डैश लेट, टाई अ नॉट, KNOT, टाई अ नॉट, IM नॉट लेट, ठीक है। टाई अ नॉट, गांठ बांधना, मतलब GAANTH, गांठ, उसे बोलते हैं हम टाई। क्या बोलते हैं, टाई। तो नॉट बांधना, टाई अ नॉट, नॉट बांधना, ठीक है, गांठ बांधना। उसके बाद हमारे पास है नॉट का मतलब होता है नहीं, ठीक है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। गांठ लगाओ, मैं लेट नहीं हूँ, एक स्ट्रॉन्ग नॉट बांधो, मैं लेट नहीं हूँ। टाई अ नॉट, एक नॉट बांधो, आई एम नॉट लेट, मैं लेट नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश नॉइज, लर्न योर डैश, ठीक है। डैश नॉइज मतलब नॉइज कम करो, लेसन, LESSEN, लेसन, LESSEN, लेसन। लेसन का मतलब है कम करना, लेसन नॉइज, नॉइज कम करो। लर्न योर लेसन, अपना जो लेसन है वो पढ़ो, पढ़ाई सीखो, पढ़ाई करो। नॉइज को लेस मतलब नॉइज को कम करो, शोर को कम करो और अपनी पढ़ाई करो। लर्न योर लेसन, शोर कम करो और पढ़ाई करो, इसका मतलब होता है कम करना। और ये लेसन का मतलब होता है पढ़ाई का कोई लेसन, पढ़ाई। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश वैल्यूज राइजेज टीम डैश, मॉरल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज राइज द टीम्स मोराल, MORALE, मोराल, ठीक है, मोराल, ठीक है। कॉन्फिडेंस, हौसला, मोराल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस या फिर हौसला, हौसला, कॉन्फिडेंस या फिर हौसला। नेक्स्ट हम देखते हैं MORAL का मतलब होता है, मॉरल का मतलब होता है वैल्यूज या फिर सीख, सीख, वैल्यूज या फिर सीख। तो मॉरल वैल्यूज टीम का मोराल बढ़ाती है। मॉरल वैल्यूज जो होती है ना, अच्छे बुरे की जो पहचान होती है, वो टीम का मोराल जो है, टीम का हौसला वो क्या करती है, बढ़ाती है। डैश फोर्सेस गाइडेड द एरिया, डैश फोर्सेस गाइड द एरिया, पेन नियर द डैश, डैश फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, NAVAL, नेवल फोर्सेस, NAVAL, नेवल फोर्सेस, नेवल फोर्सेस गाइडेड द एरिया। जो नेवल फोर्सेस हैं, जो मतलब जो होती है ना पानी में, समंदर में जो फोर्सेस होती है उसे बोलते हैं नेवल फोर्सेस गाइडेड द एरिया, एरिया को प्रोटेक्ट किया उन्होंने, गाइड किया। देन हमारे पास पेन नियर द नेवल, NAVEL, पेन नियर द नेवल, नेवल का मतलब होता है बेली बटन के पास दर्द है, मतलब बेली बटन, नेवल का मतलब बेली बटन, नेवल वाले एरिया में क्या है, दर्द है, ठीक है। ये वाला हमारे पास है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं लिव इन डैश, गिव मी अ डैश, लिव इन पीस, PEACE, पीस, शांति से रहो, लिव इन पीस। गिव मी अ पीस, PIEC, पीस, गिव मी अ पीस, मुझे टुकड़ा दो, किसका, किसी केक का टुकड़ा दो, गिव मी अ पीस ऑफ केक, केक, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, पीस एंड पीस, ठीक है। इस पीस का मतलब होता है शांति, इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल एंड डैश, फ्लाई बाई डैश, सिंपल एंड प्लेन, सिंपल एंड प्लेन, फ्लाई बाई डैश। सिंपल और प्लेन रहो, प्लेन सादा, PLAIN, प्लेन रहो, सिंपल एंड प्लेन रहो, फ्लाई बाई प्लेन, प्लेन से ट्रैवल करो, सिंपल और प्लेन रहो, और हवाई जहाज से यात्रा करो, ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करो। तो कौन सा है इसमें, C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट वाला है, यस, प्रॉफिट, बिजनेस मेड डैश द डैश प्रीच्ड, ठीक है। बिजनेस मेड प्रॉफिट, बिजनेस ने क्या किया, फायदा किया, ठीक है, फायदा, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, FAID, फायदा, ठीक है। द डैश प्रीच द प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रीच्ड, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर, पैगंबर, पैगंबर या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड। ये है हमारे पास यहाँ पे, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट ने लोगों को रास्ता दिखाया, ठीक है। द प्रॉफिट प्रीच्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 यहाँ पे, ही इज द डैश विनर, ही इज द सोल विनर, अ काइंड सोल, ही इज अ सोल विनर,
सोल का मतलब होता है एकलौता, ओनली। SOLE का मतलब होता है ओनली, एक ही, या फिर मतलब एक ही, आप याद रखिए, ओनली। ही इज द सोल विनर, ठीक है, वो सोल विनर है, एक ही विनर है। अ काइंड सोल, SOUL, सोल का मतलब होता है आत्मा, रूह, रूह या फिर स्पिरिट, आत्मा, स्पिरिट, रूह। काइंड सोल है मतलब वो क्या है, एक रहम दिल आत्मा है, रहम दिल सोल है, अच्छी आत्मा है, ठीक है। ही इज अ सोल विनर, वो इकलौता विनर है और एक अच्छी आत्मा है। अ काइंड सोल, काइंड सोल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ही फील्स डैश, ही फील्स वीक, वो कमजोरी फील कर रहा है दिस वीक, इस हफ्ते वो कमजोरी महसूस कर रहा है, या फिर इस हफ्ते वो कमजोर महसूस कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ये वाला आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं वी मस्ट डैश टू चेंज, वी मस्ट अडाप्ट टू चेंज, वी मस्ट अडाप्ट टू चेंज, दे अडॉप्ट, ADOPT, अडॉप्ट अ चाइल्ड। हमें चेंज के लिए जब तब्दीली हो ना, उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करना चाहिए। वी मस्ट अडाप्ट टू चेंज, दे अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब क्या होता है, मतलब अडॉप्ट करना, ऑफिशियली किसी बच्चे को अपनाना, तो उसे बोलते हैं हम अडॉप्ट। तो दे अडॉप्ट अ चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक है। अडॉप्ट का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल चेंज, अडॉप्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक माई डैश, आई डैश यू टू स्टडी, टेक माई एडवाइस, एडवाइस, VICE, एडवाइस, टेक माई एडवाइस, आई एडवाइस यू टू स्टडी, ठीक है। मैं एडवाइस, मेरी एडवाइस लो, मतलब मेरी क्या लो, सलाह लो। आई एडवाइस यू टू स्टडी, मैं सलाह देता हूँ कि आप क्या करो, पढ़ाई करो। ADVISE, एडवाइस, ठीक है। ISE जो है हमारे पास, ये क्या है, एक वर्ब है, और ये हमारे पास नाउन, एडवाइस, ICE। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ADVIC और ADVISE, एडवाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं हीट माई डैश हेल्थ, हीट माई डैश हेल्थ, द डैश इज सीरियस, ठीक है। हीट माई अफेक्ट, हीट, हीट, हीट माई डैश हेल्थ, हीट माई अफेक्ट, AFFCT, अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, और इफेक्ट का मतलब होता है EF, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, है ना, रिजल्ट या फिर आउटकम, आउटकम इज सीरियस। हीट माई हेल्थ, ठीक है। हेल्थ, हीट जो है हेल्थ को अफेक्ट करती है, हीट मतलब गर्मी जो है हेल्थ, हेल्थ को अफेक्ट करती है। द अफेक्ट इज सीरियस, और उसका नतीजा बहुत क्या होता है, सीरियस होता है, ठीक है। ई फॉर इफेक्ट और ई फॉर आप याद रखेंगे एंड रिजल्ट, जब एंड रिजल्ट की बात होगी तो वहाँ पे इफेक्ट यूज होगा, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब होता है एक्शन, तो ए फॉर इफेक्ट, ए फॉर एक्शन, जहाँ पे कोई एक्शन की बात होगी ना, तो उससे हम वहाँ पे इफेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट हमारे पास स्मोकिंग इज नॉट डैश, रीड डैश, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ALLOWED, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, रीड अलाउड, ALOUD, अलाउड, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा हमारे पास सही। अलाउड का मतलब होता है परमिशन दी हुई होना, ठीक है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, स्मोकिंग मतलब सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, ठीक है, परमिशन नहीं है, सिगरेट पीने की परमिशन नहीं है, परमिशन होना। अलाउड का मतलब होता है जोर से पढ़ना, ठीक है, ये साउंड के रिलेटेड है, जोर से पढ़ना, ठीक है। रीड अलाउड, जोर से पढ़ो। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब 95 है, द ऑफिसर्स डैश द प्रॉपर्टी, द ऑफिसर अप्राइज द प्रॉपर्टी, द ऑफिसर्स ने ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी अप्राइज की, APPRAISE, अप्राइज की, और मुझे रिजल्ट से अप्राइज किया, वैल्यू चेक की और मुझे इन्फॉर्म किया, ठीक है। मैंने क्या बोला, अप्राइज्ड, ऑप्शन सी। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफिसर्स ने प्रॉपर्टी अप्राइज की, द ऑफिसर्स APPRAISED अप्राइज्ड द प्रॉपर्टी, ऑफिसर्स ने क्या की, प्रॉपर्टी की वैल्यू, वैल्यू निकाली, VALUE, वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद एंड अप्राइज्ड, APPRISED, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना, बताना, फिर क्या किया, एंड अप्राइज्ड मी ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट के बारे में, नतीजे के बारे में बताया, ठीक है। वैल्यू चेक की और मुझे इन्फॉर्म किया। इन शॉर्ट, आई डैश यू डैश सेफ्टी एंड डैश द कार, आई अश्योर यू, ठीक है, आई अश्योर यू
आई इंश्योर यू एंड आई इंश्योर यू। आई अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। अश्योर यू, इन आई अश्योर यू, इंश्योर, इंश्योर करना मतलब सिचुएशन के बारे में। आई अश्योर यू मतलब किसी पर्सन के बारे में कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। इंश्योर यू का मतलब होता है इंश्योर सेफ्टी, कि मैं सेफ्टी इंश्योर करता हूँ कि सेफ रहोगे आप। एंड कार इंश्योर, आई एन एस यू आर, इंश्योर का मतलब होता है मनी के रिलेटेड। एंड इंश्योर द कार। ठीक है, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ, सेफ्टी इंश्योर करो करो और कार इंश्योर करो। ठीक है, मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ। ठीक है, आई अश्योर यू, इंश्योर सेफ्टी एंड इंश्योर द कार। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आएगा हमारे पास ए ई आई आई ए ए, तो हमारे पास आएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही। नेक्स्ट हमारे पास ही वॉकड डैश फुट, ही वॉकड बेयर फुट, वो नंगे पाँव चला। बी ए आर ही वॉकड बेयर फुट। आई कांट डैश पेन, आई कांट बियर पेन, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नंगे पाँव चला, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई बी बी ए आर ई, आई बियर, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाई द डैश डोंट डैश द रूल, अप्लाई द ब्रेक डोंट ब्रेक द रूल। ठीक है, अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक मारो, बी आर ए के ई ब्रेक। डोंट बी आर ई ए के ब्रेक द रूल, रूल्स को मत तोड़ो। ठीक है, इस तरह से आएगा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे सही होगा। द रेन विल सीज, द रेन विल सीज, सीज का मतलब होता है रुक जाना और सीज का मतलब होता है पकड़ना। सी ई ए एस ई सीज और एस ई आई जेड ई सीज, सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, पकड़ लेना। और सीज का मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना। ठीक है, सीज का मतलब होता है रुक जाना, बारिश जल्दी रुक गई। ठीक है, द रेन विल सीज एंड पुलिस सीज द गुड, और पुलिस ने गुड को सीज किया, पकड़ लिया मतलब। तो इस तरह से हमारे पास आएगा सबसे पहले सी वाला फिर एस वाला, सी आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कॉटन डैश इज सॉफ्ट, कॉटन, कॉटन डैश इज सॉफ्ट, कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट, क्लॉथ इज सॉफ्ट, जो कॉटन का कपड़ा है वो बहुत नरम है। वॉश योर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धो, पहनने वाले कपड़े मतलब पहनने वाले कपड़े, कपड़े, पहनने वाले कपड़े। और क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा। ठीक है, कॉटन क्लॉथ सॉफ्ट है, नरम है। और अपने कपड़े वॉश करो, पहले क्लॉथ आएगा देन क्लॉथ्स आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया और आपने इसमें से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लर्न विद मीज़ो के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।